सरला नाम की एक औरत एक गांव के किनारे अकेले रहा करती थी। उसके पति की मौत हो चुकी थी और कोई बच्चे भी नहीं थे। पूरा दिन सरला अपने छोटे से खेत में खेती किया करती थी और जो भी थोड़ा बहुत उसके खेत में अनाज पैदा होता था, उसी से सरला का गुजारा होता था। सरला के आंगन में एक बहुत बड़ा सा पेड़ था, जिस पर अक्सर ही तरह तरह के पक्षी और जानवर आके आराम किया करते थे। भले ही सरला के पास खाने को ना हो, लेकिन वो पक्षी और जानवरों के लिए खाना जरूर रखती थी। एक बंदर अक्सर ही उस पेड़ पर आके बैठ जाया करता था और सरला उसको खाना दिया करती थी। सरला ने बड़े प्यार से बंदर का नाम पीलू रखा था। पीलू, पीलू, कहाँ है बेटा? देख, तेरे लिए केले लाई हूँ। कहाँ बैठा है? नीचे आके केले खा ले। तुम सब मेरे बच्चे जैसे हो। तुम सब एक दिन भी ना आओ तो मेरा दिन काटना मुश्किल हो जाता है। आज कम ही केले ला पाई हूँ। पीलू, कल देखती हूँ, अगर और ज्यादा ला पाई तो जरूर लाऊंगी। ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? ये तो सरला माँ की आवाज है, लेकिन वो रो क्यों रही है? जाके देखता हूँ। झोपड़ी में सरला रो रही थी। जब पीलू ने ये देखा तो उससे रहा नहीं गया और वो बोल पड़ा। माँ, क्या बात है? तुम क्यों रो रही हो? तुमको क्या कष्ट है माँ? मुझे बताओ। पीलू, तू बोल सकता है? ये चमत्कार कैसे हो गया बेटा? तू बोल सकता है और ये बात आज तक मुझे नहीं बताई। हाँ माँ, मैं बोल सकता हूँ। मुझे बोलता देखकर कहीं तुम डर न जाओ, इसलिए नहीं बताया। अब बोलो, तुमको क्या कष्ट है? गांव में बड़ा सूखा पड़ा है पीलू। हमारे खेत में कुछ भी पैदा नहीं हुआ। घर में भी अनाज खत्म हो चुका है। मैं कल से तुम लोगों को क्या दूंगी? अपने बच्चों को खाना भी नहीं खिला पाऊंगी। कोई बात नहीं माँ, मैं कहीं और से केले खा लूंगा। पर तुम खुद क्या खाओगी? नहीं पता पीलू, अब तो सब भगवान के हाथ में ही है। माँ, तुमने हमेशा मुझे खाने के लिए केले दिए और आज खुद भूखी हो। माँ, मैं तुम्हें एक खजाने का पता बताता हूँ, लेकिन वो खजाना शापित है। वहाँ एक भयानक चुड़ैल का राज है। अगर वहाँ से एक भी सोने का सिक्का लिया तो चुड़ैल उसको खोजते हुए यहाँ तक आ जाएगी। शापित खजाना? ये कहाँ है पीलू? चुड़ैल के पास सोना कहाँ से आया? माँ, जंगल में एक जादुई गुफा है। चुड़ैल जिसे भी मारकर उस गुफा में रखती है, अगली सुबह उसकी हड्डियाँ सोने में बदल जाती हैं। ऐसा करते करते वहाँ सोने का भंडार बन गया है। अगर माँ, आप अपनी समझदारी से चुड़ैल को हरा पाओ तो आप अपनी जरूरत का सोना गुफा से ला सकती हो। तू सच कह रहा है पीलू? अगर ऐसा हुआ तब तो मैं रोज ही अपने सारे बच्चों का ख्याल रख पाऊंगी। बता बेटा, वो गुफा कहाँ है? माँ, आप यहाँ से उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़िए। रास्ते में एक शिकारी का घर मिलेगा, जिसने एक सुंदर पक्षी को कैद कर रखा है। उसको आजाद करवाओ और आगे का रास्ता वही बताएगा। पीलू, मैं उसे पहचानूंगी कैसे? माँ, वो पक्षी मधुर स्वर में गाता है। उसका स्वर सुन के किसी की भी सारी थकान दूर हो जाती है। पीलू को धन्यवाद करके सरला उस रहस्यमय खजाने की तलाश में निकल जाती है। उत्तर दिशा में चलते चलते कई दिन हो गए थे, लेकिन जादुई पक्षी कहीं नहीं दिखा। बिना खाए पिए सरला का बुरा हाल हो गया था। बेचारी थक के एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और उसकी आंख लग जाती है। इतनी मधुर आवाज में कौन सा पक्षी गा रहा है? और ये कैसे हुआ? मेरी तो सारी थकान भी दूर हो गई। सरला को वो पक्षी एक पिंजड़े में लटका दिख जाता है। रात के अंधेरे का फायदा उठा के सरला पक्षी को पिंजड़े से आजाद कर देती है और उसके पीछे पीछे चल देती है। जहाँ जहाँ पक्षी जाता, सरला भी पीछे पीछे चलती जाती। 2 दिनों चलने के बाद पक्षी एक जंगल तक पहुंच जाता है और एक पेड़ पे बैठ के मधुर आवाज में गाना गाने लगता है। कितनी मधुर आवाज है इस पक्षी की, सुनते ही सारी थकान मिट जाती है। लेकिन ये तो आगे ही नहीं बढ़ रहा।
पीलू ने कहा था आगे का रास्ता ये पक्षी ही बताएगा। अब क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। सरला को वहां बैठे बैठे 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन वो पक्षी वहां से आगे ही नहीं बढ़ रहा था। सरला का सब्र भी जवाब देने लगता है और वो वहां बैठे बैठे रोने लगती है। तुमको क्या कष्ट है बेटी? यहाँ बैठ के क्यों रो रही हो? क्या आप बात कर सकते हैं? हर जीव जंतु ही बात कर सकते हैं बेटी, बस उनको समझने वाला दिल इंसान के पास होना चाहिए। तुम बताओ, तुमको क्या कष्ट है? बाबा, मैं बहुत दूर से इस पक्षी के पीछे पीछे यहाँ तक आई हूँ। ये पक्षी ही रहस्यमयी खजाने वाली गुफा का पता जानता है, लेकिन ये 2 दिन से यहाँ बैठा हुआ है, कहीं आगे ही नहीं बढ़ रहा है। मुझे अब ये समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। उस खजाने का तुम क्या करोगी बेटी? कहीं तुमको सोने का लालच तो नहीं? नहीं नहीं बाबा, मेरे गांव में सूखा पड़ गया है, खाने को अनाज नहीं है और अपने पक्षियों और जानवरों के लिए खाना भी नहीं खिला पा रही, इसलिए ही सोने की तलाश में निकली हूँ ताकि सबकी मदद कर सकूं। तुम्हारा विचार तो बड़ा नेक है बेटी, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी एक पहेली का सही उत्तर देना होगा। मैं कोशिश करूंगी बाबा, बताइए आपकी क्या पहेली है? तो बेटी ये बताओ, किस पक्षी के सिर पर पैर होता है? सिर पर पैर, ये कौन सा पक्षी हो सकता है? सरला काफी देर तक पहेली का उत्तर सोचती रहती है। काफी सोच विचार करने के बाद सरला उत्तर देती है, बाबा, सिर पर पैर तो हर पक्षी के होते हैं। वाह बेटी, तुमने तो बिल्कुल सही उत्तर दिया है। मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। चुड़ैल की गुफा वैसे तो बहुत ही दूर है और दुर्गम रास्तों से भरी पड़ी है, लेकिन मैं तुमको एक चमत्कारी दरवाजे से तुरंत वहां भेज दूंगा। लेकिन वो खजाना शापित है। वहां का सोना तुम तभी ले पाओगी जब चुड़ैल का अंत कर पाओ। वहां समझदारी से काम लेना और लालच तो बिल्कुल मत करना। क्या आप सच बोल रहे हैं? आप मुझे सच में गुफा तक पहुंचा देंगे? आपकी बड़ी कृपा होगी। आपका शुक्रिया करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं आपको वचन देती हूँ बाबा, मैं उस सोने का उपयोग सदा ही सबकी भलाई के लिए ही करूँगी। सरला के इतना बोलते ही पेड़ में एक दरवाजा खुल जाता है और सरला उसके अंदर चली जाती है। कुछ दूर चलने के बाद सरला को अपनी आंखों पे भरोसा नहीं होता। इतना सारा सोना, इतना सोना यहाँ होगा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। सरला सोना देखते ही रह गई थी कि इतने में चुड़ैल वहां आ जाती है। चुड़ैल को वहां देखकर सरला डर जाती है और वहीं छुपकर बैठ जाती है। चुड़ैल एक एक करके अपने सारे सिक्के गिनती है और आराम करने चली जाती है। बाप रे, ये चुड़ैल तो बड़ी खतरनाक है, इसका अंत मैं कैसे करूंगी? पीलू ने बताया था, इस चुड़ैल का अंत करने के लिए बड़ी समझदारी से काम लेना होगा। सरला गुफा से बाहर निकल के देखती है, ये तो बड़ा सुंदर जंगल है। इस चुड़ैल की वजह से इतना सुंदर जंगल भी प्रदूषित हो गया है, वरना यहाँ न जाने कितने सुंदर पक्षियों का बसेरा होता। कुछ दिन चुड़ैल पे नजर रख के देखती हूँ, शायद कोई सुराग मिल जाए इसका अंत करने का। सरला वहीं गुफा में छुपकर चुड़ैल पर नजर रखने लगती है। चुड़ैल रोज दिन में गुफा से बाहर जाती और रात में इंसानों को पकड़ के गुफा में खाती। सुबह होते ही उनका कंकाल सोने के सिक्कों में बदल जाता। ये सब देखते हुए सरला के कई दिन बीत गए, लेकिन चुड़ैल का कोई सुराग सरला के हाथ नहीं लगा। अब तक तो ऐसी कोई बात नहीं पता चली जिससे चुड़ैल का अंत किया जा सके। मैं और कितने दिन यहाँ छुपकर बैठी रहूंगी। वहाँ पीलू बेचारा भी पता नहीं क्या खा रहा होगा। अब ऐसे काम नहीं चलेगा। चुड़ैल के और नजदीक जाके देखना पड़ेगा कि इसकी कमजोरी आखिर क्या है। सरला जब चुड़ैल के नजदीक जाती है तो देखती है चुड़ैल एक झरने में नहा रही थी। ओ जादुई झरने, अपना जादू चला और मुझे फिर से जवान और तंदुरुस्त बना। चुड़ैल के इतना बोलते ही झरने से जादुई पानी बहने लगता है और चुड़ैल पूरी तरह से तंदुरुस्त होकर वहाँ से चली जाती है। अच्छा, तो ये है चुड़ैल की लंबी उम्र का राज, ये जादुई झरना।
कुछ भी करके इस झरने को सुखाना पड़ेगा, वरना ये चुड़ैल कभी नहीं मरेगी। पर इतने बड़े झरने को मैं कैसे सुखाऊंगी? यही सोचते सोचते सरला जंगल में घूम रही थी कि उसे एक हिरन नजर आता है जो कुछ घायल लग रहा था। ये हिरन तो घायल लग रहा है, जल्दी से इसके लिए पानी लाती हूँ। सरला दौड़ के हिरन के लिए पानी लाती है और जंगल से कुछ जड़ी बूटी लाके हिरन को लगाती है। कुछ देर में हिरन को आराम मिलता है और वो उठकर खड़ा हो जाता है। सरला को ये सब करते देख जंगल की देवी देख रही होती है और प्रसन्न होकर वो सरला के सामने प्रकट हो जाती है। बेटी, तुमने मेरे एक जानवर की जान बचाई है। तुम बड़ी नेक दिल इंसान हो। बताओ तुमको क्या चाहिए? मैं तुम्हारी कोई भी एक इच्छा पूरी करूंगी। हे देवी, अगर आप सच में मुझसे प्रसन्न हैं, तो जंगल के इस जादुई झरने को सुखा दीजिए। जादुई झरने से तुमको क्या तकलीफ है बेटी? यह झरना तो इस जंगल के अनेक जानवरों को जीवन देता है। हे देवी, आपकी इस जादुई झरने का एक चुड़ैल गलत इस्तेमाल कर रही है। वो इस पानी से अमर हो बैठी है और आसपास के पूरे इलाके में आतंक फैला दिया है। तो हे देवी, अगर ये झरना नहीं सूखेगा तो उस चुड़ैल का अंत कभी नहीं होगा। बेटी, अगर ये बात है तो मैं इस झरने का जादू नष्ट कर देती हूँ। इससे जानवरों का पानी भी मिलता रहेगा और चुड़ैल का अंत भी हो जाएगा। इतना कहते ही जंगल की देवी झरने का सारा जादू नष्ट कर देती है और चुड़ैल जब वहाँ नहाने आती है तो वहाँ कोई जादू नहीं बचता। उसके बाद चुड़ैल अपनी असली उम्र में आ जाती है। बहुत ज्यादा बूढ़े होने के कारण तुरंत ही उसकी मृत्यु हो जाती है। सरला जंगल का धन्यवाद करती है और बस अपने जरूरत का सोना लेके वापस लौट जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल हिंदी कहानी गार्डन को तुरंत सब्सक्राइब कर दें चुड़ैल की और भी मजेदार कहानियों के लिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे आपको नई कहानी का नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए।